हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल स्नेहा शर्मा व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। बच्चों का हॉलीडे होमवर्क मिला है, उसी को कंप्लीट कराने के लिए मैं लगी थी। मेरी भांजी भी थी, वो भी थी साथ में, वो भी मिलकर करा रही थी। और फिर मैंने आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज का छोटा सा आपका रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और कल रात था शायद, सुबह में मुझे याद नहीं है, आंधी बहुत आई थी, बारिश इतनी हुई है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज धुलाई कर लेती हूँ। और बहुत टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ भी शूट नहीं किया, अपलोड नहीं किया था मैंने, तो पूरे कमरे की अंदर रूम्स की पूरी सब धुलाई कर दी है मैंने। अब थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी, इस पर पूरे में पोछा लगाऊंगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैं। फिर मैंने अच्छे से धुलाई कर ली पूरे रूम की, और किचन सब पूरा धुलने के बाद अच्छे से धुल लिया। और फिर मैं चली गई, मुझे कपड़े भी धुलने थे और मशीन लगानी थी। मम्मी गई थी लखनऊ, तो वहीं से बेडशीट थी सब गंदी थी, तो फिर कुछ बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने कहा लगे हाँ जल्दी जल्दी उनको मैं वॉश कर लूँ। जल्दी से मैंने बर्तन धुल लिए, पूरा किचन भी क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद मतलब मशीन लगानी थी मुझे कपड़ों के लिए, तो फिर मैं उसको लेके गई। और मेरी सासू मम कल गई थी लखनऊ दिखाने के लिए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जो है वो लखनऊ से ही चलता है, पीजीआई से। बीच में ब्रेक लग गया था कि जा नहीं पा रही थी लॉकडाउन के चक्कर में। उसके बाद भी वो एक बार शायद गई है, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो नहीं गई, ना ही जा पाई। उसकी वजह से ही जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके साथ, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट चल ही रहा था पूनम सक्सेना के यहाँ अंकुरा हॉस्पिटल में, तो बट कुछ सही से मतलब ट्रीटमेंट तो चला था, और जब तक दवाइयाँ रहती थी तब तक ठीक रहता था, लेकिन कुछ रिकवरी अच्छे से हो नहीं पा रही थी। स्वेलिंग उनके थी ही पैरों में, और पेट की जो प्रॉब्लम है वो भी ही थी। तो फिर उनका ट्रीटमेंट तो पीजीआई से चलता था, तो सबने डिसाइड किया कि हम पीजीआई ही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही जो उनका ट्रीटमेंट चलता है उसकी दवाइयों से उनको रिलीफ मिलता है। और भी दिक्कतें हैं। तो फिर कल मेरे देवर गए थे लेकर, मेरे हस्बैंड भी उठ गए, उनको भी हाई कोर्ट जाना था। और आगे मैं आपको दिखाई चुकी हूँ वीडियो में कि मैं कटहल बॉईल कर रही थी, तो उसी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, और मैं रोटी बनाई थी। पराठे मैंने नहीं बनाए। ये देखिए कटहल का कटहल बॉईल कर रही हूँ मैं, अभी बनाऊँगी बॉईल करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मैंने कपड़े वपड़े धो लिए, नहा के मैं नीचे आई जल्दी जल्दी, मुझे कटहल बनाना था क्योंकि हस्बैंड को निकलना था जल्दी ही। फिर मैंने एक तरफ मसाला वसाला पीस के उधर कटहल रेडी करा, और फिर एक तरफ रोटियां बनाई जल्दी जल्दी। रोटियां बना के हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तब तक मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया, लंच पैक कर दिया था उनका। ये देखिए कटहल की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे सूखा सूखा कटहल, और आप लोग जानते हैं कि मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बट मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा नहीं देती हूँ। मैंने बेटे के लिए पराठे भी बनाए, उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वो चाय पराठे खाता है, जो कि उसको बहुत पसंद है। और सब्ज़ी भी खाता है, उसकी भी कटहल की पता है सब्ज़ी फेवरेट है, मतलब अब मेरे बेटे की भी है। वही चीज़ें पसंद आती हैं जो मुझको पसंद है। हम लोग की हॉबीज़ कितनी मिलती है, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरे सासू माँ को भी पसंद है। और खाना तो उनको भी नहीं चाहिए, उनका भी परहेज़ चलता है, बट क्या करें, थोड़ा सा मांगते हैं तो हम लोग भी दे देते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। और मन करता होगा, क्योंकि किसी इंसान को जो चीज़ें पसंद होती है अचानक से उसको सब चीज़ों के लिए मना हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाता वो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए उनको भी दे देते हैं। और जब भी मैं कटहल बनाती हूँ इसलिए मॉर्निंग में ही बनाती हूँ, कभी भी रात के डिनर में नहीं बनाती हूँ। फिर ये सब काम वाम करने के बाद, किचन विचन क्लीन करने के बाद, मम्मी बोली कि मेरे पैर की सिकाई कर दो। मैंने गर्म पानी किया, उसमें नमक डालकर
तो फिर मैंने मम्मी के पैरों ये कॉटन का दुपट्टा लेकर उसी में उसको अच्छे से मतलब उसमें डुबोकर पैरों की सिकाई करी। इससे थोड़ी सी उनको रिलीफ मिलता है दर्द में भी और स्वेलिंग भी कम होती है। बाकी तो दवाइयाँ आई ही हैं, लेकर आई हैं मम्मी, और एक स्प्रे भी है। ये देखिए स्वेलिंग अभी कम हो ही नहीं रही है। कल तो कार से गई थी बैठ के नहीं गई थी, लेट के ही गई थी, लेकिन फिर भी बहुत स्वेलिंग हो गई है। पता नहीं क्यों स्वेलिंग कम हो ही नहीं रही है। इतनी दवाइयाँ भी हैं, सब खाती हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा इसे रिलीफ नहीं हो रहा है। अभी टेस्ट होंगे जो कि डॉक्टर ने वहाँ लिखे हैं PGI में, तो बट गर्मी इतनी थी तो वहाँ रुक नहीं पाई, तो फिर यहाँ आ गई हैं। अब नेक्स्ट मंथ शायद या फिर इसी मंथ जाएंगी। टेस्ट भी कराने हैं, काफ़ी टेस्ट हैं, वो सब कराएंगे। फिर देखेंगे आगे क्या क्या किस प्रोसेसर से मतलब दवाइयाँ स्टार्ट होंगी। ये ऑयल है जो कि सिकाई करने के बाद पैरों पे मैंने मल दिया था और इसे हल्का हल्का हाथों से मसाज करके छोड़ दिया था। फिर थोड़ा सा उससे शायद रिलीफ मिला मम्मी को। और फिर बाद में मैंने लंच में मेरे चावल रखा था, उसको मैंने फ्राई कर लिया, और ये टमाटर की चटनी है और हरी मिर्च डाल के बनाई, और फिर मैंने खाया। आ जाइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए। लंच कर रही हूँ। बेटा चला गया है, दीदी बड़ी वाली दीदी के घर गया है। छुट्टियाँ जो ननद आई थी वो गई है बड़ी वाली दीदी के घर, हम लोग चले गए। तो मैं खा रही हूँ खाना, खा लीजिए आप लोग भी। चावल फ्राई कर दूँ, बस खा रही हूँ। चलिए मिलते थोड़ी देर में खाना खाकर। ये देखिए गाइस, 2 दिन हो गए मेरे गेहूँ पड़ा था और मैं धुल के ऐसे ही भूल गई, इनको उठाया ही नहीं। और कल रात में पता नहीं सुबह आंधी बारिश इतनी हुई, आंधी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दरवाजे अंदर बाहर हो रहे थे। हम लोग नींद में थे, हम लोगों ने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक तो इतनी गर्मी रहती है, लाइट आती है जाती परेशान करती है, लेकिन कल अच्छे से नींद आ गई थी तो हम लोग ने तो आँख खोल के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग सो रहे थे और मेरा गेहूँ पड़ा था, पूरा सूख चुका था क्योंकि मैंने परसों धुले थे। तो एक ही दिन में आजकल धूप इतनी तेज़ है कि सूख ही जाता है, ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने भीग गए थे। तो आज जा रही मैं इसको अच्छे से बिन के बछोर के पिसने को देना है। आटा भी ख़त्म हो गया तो अभी पिसने को दे दूँगी। हस्बैंड ही आएंगे चक्की पे, फिर आटा पिस कर आ जाएगा तो फिर कर लूँ ये सब काम भी। और शाम हो रही है, अभी शाम के बजे हैं 6 बजे हैं, हाँ 6 बज चुके हैं, पूरे 6 बज रहे हैं। अभी आई हूँ छत पर, तो फिर इसको सब करके जाती हूँ फिर नीचे। ये देखिए हवा भी चल रही है, आज तो मौसम अच्छा हो रहा है। ये देखिए हवा चल रही है। वो देखिए आम का पेड़ है, वो दूर देखिए कितने आम लगे हैं। ये देखिए गाइस, ये आपको छोटे छोटे आम दिख रहे होंगे, आम लगे हैं कितने ढेर सारे। आज भी कच्ची आम मतलब आए हैं, आम लेकर आए हैं मेरे नंदोई जी, तो आम लेकर आए हैं। देखो उसको क्या बनाती हूँ। अभी अचार नहीं डालूँगी, अचार के लिए और दूसरा आम मंगाऊँगी, वही दीदी से बोल दूँगी, दीदी लेकर ला देंगी, तो फिर उसका अचार डालूँगी। पिछले लास्ट ईयर भी हम लोगों ने दीदी से बोल दिया था तो आम लेकर आ गई थी, तो फिर उसी का अचार डाल दिया था। 5 किलो तक का था, अभी तक है, अभी तो चल रहा है। मुझे कितने प्यारे लग रहे हैं ना देखने में आम, वाओ। ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है वीडियो में, बट यहाँ सामने से एकदम साफ क्लियर दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ढेर सारे पूरे पेड़ पे लगे हैं, पूरा पेड़ भरा है। तो फिर फ़िलहाल अभी अचार नहीं डालूँगी। ये देखिए ये मेरा बेटा वहाँ खेल रहा है, बैट बॉल क्रिकेट खेलता है डेली शाम को। यहाँ बच्चे आ जाते हैं तो क्रिकेट खेलता है वो। गया था दीदी के पास पढ़ने, खुशी के पास पढ़ने गया था। खुशी पढ़ाती है ना इनको, अभी छुट्टी चल रही है तो भेज देते हैं इन लोग को। मिनी परी भी जाती है, मिनी परी अब शाम को जाएंगी 6 बजे, फिर 7 साढ़े 7 बजे तक वो आ जाएंगे। इसको मैंने भेज दिया था क्योंकि मेरी ननद का बेटा है वह छोटा वाला, तो उसके साथ इसकी ज़्यादा पड़ती है, तो उसी के साथ रहता है, तो उसके साथ चला गया था। क्योंकि दीदी गई हैं दोपहर में 1:30-2 बजे तक गई हैं, 2-2:30 हाँ 2:30 बजे तक गई हैं, 2 बजे तक 2:30 बजे तक। तो ये भी चला गया था, मैंने उसको दे दिया था बुक कि जाओ दीदी से रीडिंग कर लेना, तो वही गया था। कराए कि नहीं करा, वैसे कराई होगी, खुशी रीडिंग करा दी होगी इंग्लिश हिंदी की, और बोल दिया था मैंने डिक्टेशन करा देना। तो वो देखिए हवा भी चल रही है। चलिए जल्दी से गेहूँ बिन लेती हूँ, फिर नीचे भी जाना होगा क्योंकि हस्बैंड हाई कोर्ट से आ चुके हैं। तो वो कह रहे थे मुझे देख के जा रही ऊपर, मैंने कहा नहीं तुम्हें देख के नहीं जा रही, मुझे गेहूँ बिनना है, 2 दिन से पड़ा है। कल बारिश में भीग भी गया था, भीग के बाद सूख भी गया एकदम। तो वही जा रही हूँ मैं।
करती हूँ। देखिए पीछे ये स्कूल है, CTC स्कूल, यहीं वो हो रहा है पूरा, चारों तरफ से इसको वो कर रहा है, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग अपलोड करी हूँ। और ये गाइस दूर पे पिकॉक बैठा है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, वो बैठा है, ये देखिए गाइस, ये देखिए पिकॉक बैठा है। यहाँ ढेर सारे पिकॉक आते हैं इवनिंग में और मॉर्निंग में, आवाज़ मतलब आती है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो हमारे छत पे भी आते हैं, बहुत बड़ा सा है ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना बड़ा सा है ये। कभी कभी तो हमारे छत पे भी आ जाते हैं मॉर्निंग में, मतलब ठंडी के समय, या फिर ये अभी गर्मियों में भी आ जाते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये देखिए गाइस कितने ढेर सारे गेहूँ हैं, कम से कम है ये 18 किलो तक है, शायद 18 है कि 12 है, अभी कन्फ्यूज़न है इस बात में, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ये देखिए, बट करना है, काम है, हाउसवाइफ का काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, घर का सारा ही काम करना होता है। चलिए कर ले कंप्लीट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय, ब्लॉग में बने रहिए। मैंने सारे गेहूँ बेल लिए और बछो लिए अच्छे से, और फिर उनको बोरी में भर के नीचे लेके आ चुकी। और शाम के समय का मौसम अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मैं नीचे आ गई नहा के, मतलब गेहूँ लेके नहा के, फिर मैंने पूजा वूजा करी। फिर बेटा भी आ गया था, खेल रहा था, बाहर क्रिकेट खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल लेता है, हम लोग भी बोलते थे कि चले जाओ खेल लेगा, तो अच्छा लगता है। समर वेकेशन में अभी कहीं जा भी नहीं रहे, घर ही में दीदी लोग आई हुई हैं, दीदी के बेटे के साथ वो खेलता रहता है, तो फिर कुछ नहीं। फिर मैंने पूजा वूजा करी, फिर मेरे हस्बैंड 8:30 बजे तक मोमोज़, ड्रैगन मोमोज़ कह रहे थे, मिल रहे थे, मैंने ले लिया। फिर मेरे बेटे ने खाए, जो कि मोमोज़ उसके फेवरेट है, स्टीम वाले मोमोज़ जो होते हैं वो उसके फेवरेट हैं। बट ये कुछ अलग तरह के मोमोज़ थे, बड़े बड़े थे, और उनको कट करके पीसेस में लेकर आए थे, और मेयोनीज़ थी, और ये चटनी जो होती है मोमोज़ की वो थी। और फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी, मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, कह रहे मुझे भूख लग रही बहुत तेज़। और 9 बजे मैंने स्टार्ट किया डिनर बनाना। फिर मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि वो बोले कि मुझे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खानी है, फिर मैंने आलू कट करे और फिर एक तरफ सोयाबीन को बॉईल होने रख दिया था, फिर उनको निकाला। और फिर मैंने हल्का तेल डालकर, ज़्यादा तेल ऑयल नहीं डाला था, उसमें मैंने ये सब एक साथ मिला के मिक्स करके फ्राई कर लिया था। और फिर एक तरफ मसाला नहीं पीसा था, मैंने सब कुछ चॉप करके डाला था, ऑनियन और टमाटो थे, चिली थी, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, सब कुछ चॉप कर लिया था। उसको एक तरफ मैं प्रेशर कुकर में, मैंने सोचा जल्दी बन जाएगा, बट बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हो ही गया बस टाइम, 9:30-10 बज गया था डिनर करते करते हम लोग को। और गाइस एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और कमेंट करके बताइए आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और क्या वहाँ पे भी इतनी गर्मी पड़ रही है। और फिर मैंने हस्बैंड को डिनर दे दिया, फिर उन्होंने खाया, और फिर मैंने भी बाद में खाया। मैंने कहा पहले आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। और मैं यहीं पे आज का व्लॉग्स बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट